जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और मैं ब्रजेश अवला पुनः जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दूँ, हम लोग खड़े हैं इस समय फरीदाबाद के जिला शिक्षा कार्यालय में। आप देख सकते हैं, ये जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। ऋतु चौधरी जी हैं, डीईओ। नए आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने के। कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं हमसे, स्कूल खुलेंगे, बंद रहेंगे, स्कूल कब तक बंद रहेंगे, क्या स्कूलों के लिए ही आदेश है या सरकार ने कुछ और भी आदेश जारी किए हैं जैसे कि कंपनियां हैं। ये जानते हैं हम स्कूलों के बारे में। आज हम जिला शिक्षा अधिकारी से हम बात करते हैं और इनसे जानेंगे आज हम स्कूल बंद रहने कब तक है, कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे, कौन कौन से स्कूल बंद रहेंगे, सरकारी या प्राइवेट। बात करते हैं इनसे। जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी जी मौजूद हैं हमारे साथ। हम बात करते हैं इनसे, जो नए आदेश जारी किए हैं सरकार ने, आदेश कब तक रहेंगे, क्या है, सारी डिटेल एक बार हम इनसे लेते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम स्वागत है आप सभी का। जी जी जी। मैडम एक नए आदेश आज जारी हुए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, क्या है आदेश वो? क्योंकि कई लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, आदेश क्या है, थोड़ा सा बताएं आप। हाँ देखो, अभी आज हमें अपने माननीय जो निदेशक महोदय हैं और वहाँ से चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से हमारे पास आदेश आए हैं कि स्कूलों को एयर क्वालिटी के देखते हुए बंद करा जा रहा है। जी, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्कूल को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदूषण के कारण एनसीआर में 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको ये स्कूल्स के लिए बंद किया गया। मैडम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, नाम बताएंगे? हाँ, गुड़गांवा है हमारा, फरीदाबाद है, झज्जर है, सोनीपत। जी, तो ये आदेश जारी किए गए हैं, तो ये स्कूल कब तक बंद रहेंगे, कितने दिन? इसमें टिल फर्दर ऑर्डर है, जब तक नेक्स्ट हमारे पास कोई आदेश नहीं प्राप्त होते तब तक ये स्कूल बंद रहेंगे। मतलब जब तक प्रदूषण का स्तर कम नहीं होगा तब तक नए आदेश जारी नहीं होंगे। हाँ, ये तो खैर विभाग को और हमारे सरकार को डिसाइड करना है क्या प्रदूषण के कारण कितना लेवल देखना है। पर अभी जो हमारे संज्ञान में आया है लिखित ऑर्डर में यही है कि एयर क्वालिटी के कारण, पोल्यूशन के कारण अभी आगामी आदेशों तक स्कूल सभी बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट है। प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों बंद रहेंगे। मैडम एक चीज़ अक्सर हमने देखी है और लोगों की शिकायत भी आती है कि सरकारी आदेश सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रहते हैं। कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल खुले रहते हैं और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं। देखो, नियम सबके लिए है, चाहे सरकारी स्कूल्स हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, और नियमों की यदि कोई अवहेलना करता है तो उसके लिए हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से हमारे माननीय कोर्ट ने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि बच्चों की जो ज़िंदगी है वो पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो अगर हमारे उसमें नॉलेज में कोई ऐसा आता है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैडम इस तरीके की कोई शिकायत अभी तक आई है आपके पास लिखित में कि प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं? जैसे कि एक बताया गया है आदेश जो है कि क्षमता के अनुसार स्कूल खोलेंगे 40% तक। तो आपको यही मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे पास ऐसे रिटर्न में कोई आई नहीं है किसी के, मतलब कोई एनजीओ के थ्रू, कोई मीडिया के थ्रू, कोई हमारे जो हैं पेरेंट्स के थ्रू यदि हमें प्राप्त होती है तो सर्टनली हमारे तो निदेशालय के आदेश हैं कि इनकी सख्ती से पालना करनी है। ये आदेश जो मैडम जारी किए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा, ये शिक्षा के लिए ही आदेश हैं या कुछ और भी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है या वायु प्रदूषण कई और चीज़ों से बढ़ता है जैसा कि जनरेटर है, तो उनके लिए भी कोई आदेश है या आपके पास सिर्फ स्कूलों के आदेश आए हैं? नहीं नहीं, इसमें देखा प्रदूषण जिसके कारण हो रहा है, लाइक यदि कहीं बिल्डिंग बन रही है, जनरेटर सेट है और तरह की कई चीज़ें हैं जो प्रदूषण लेवल को बढ़ाती हैं, उनके लिए भी इसमें दिशा निर्देश हैं। पर हमने क्योंकि हमारा जो स्कूल से ज़्यादा हमारा होता है तो उसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। बाकी पोल्यूशन के लिए जो भी जिम्मेदार है उन सब के लिए इसमें दिशा निर्देश कंप्लीट दिए गए हैं। जी, एक सवाल और है बड़ा। स्कूल जो हैं शिक्षा के मंदिर कहे जाते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है, जैसे कि कोरोना की महामारी आई और
पेरेंट्स ने स्कूल छुड़वाया तो टीसी के नाम पर एक मोटी रकम मांगी गई। कई जगह ऐसा देखने और सुनने को मिला। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में आया है और बहुत से ऐसे माता-पिता बच्चे हमसे मिले हैं और हमने उनको कोशिश करी है पूरी, कोशिश क्या, हमने उनको पूरे टीसी वगैरह दिलवाए हैं, रोल नंबर, एडमिट कार्ड भी दिलवाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगी सभी प्राइवेट स्कूल के जो भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं कि कृपया करके इस कोविड टाइम में बच्चों का साथ दें, माता-पिता का साथ दें। हमें ये भी जो प्राइवेट स्कूलों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब हमसे टीचर्स भी सैलरी मांगते हैं तो हम क्या करें, अगर हमें फीस नहीं मिलेगी तो हम टीचर्स, तो हमारे पास दो टाइप के इशू आ जाते हैं, एक आ जाता है टीचर सैलरी, एक आ जाता है बच्चों का फीस का। तो अब दोनों को ही बैलेंस करके चलना चाहिए हम सबको। तो हम यही कहते हैं कि जो आप जेन्युइन चीज़ है उसको लेके और टीचर्स को भी सैलरी मिल जाए और स्कूल भी चलता रहे और बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। मैडम एक बड़ा सवाल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा बहुत होती है। सरकारी स्कूलों में अक्सर ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। अभी एक प्रोग्राम में आप होके भी आए हैं, जानकारी मिली हमें, एक बच्चा जो छोटी सी बच्ची जिससे आप बड़े प्रभावित हुए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए, कैसे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमारा सेक्टर 10 में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर एसोसिएशन वेलफेयर ऑफिस की तरफ से। उसमें हमारे माननीय अतिरिक्त उपायुक्त मान सर थे हमारे चीफ गेस्ट, और वहाँ पे हमारा जो छुआछात होती है, जो जातिवाद होता है, उस पे हमारा एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक हमने प्रोग्राम रखा हुआ था। तो उसमें एक बच्ची थी जिसकी मदर जो है कपड़े धोती हैं और फादर जो है रेडी लगाते हैं। आप उसकी प्रतिभा अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता वो कहीं भी किसी से कम है। और उसका बच्चे का इस तरह से मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल, इतना उसका मतलब जो चीज़ें उसमें देखी गई हैं वो तो मेरे को लगता है गॉड गिफ्टेड है। तो मैंने इसीलिए बोला, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और सरकार के पास भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको वजीफ़ा देती हैं, उनको इस तरह से कई सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं और टीचर्स भी हमारे करते हैं। हम लोगों की एक हेल्पिंग हैंड टीम है। हेल्पिंग हैंड टीम क्या करती है, ऐसे बच्चों को हम गोद ले लेते हैं और उनका खर्चा भी वहन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, जब हम प्रिंसिपल थे और हमारी एक 10 से 20 लोगों की टीम है, हम उन बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। और आज जो बच्ची मैंने जिसको देखा है जो प्राइज़ लेके आई है, और उसके लिए भी मैं उनके स्कूल हेड को फ़ोन करके बताएंगे, जब भी मेरी उनको ज़रूरत है आगे, जब तक उसको पढ़ाई करनी है हम उसका साथ रहेंगे उसके। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रोग्राम आयोजित किए जाने थे, लेकिन वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आपके विभाग द्वारा कई प्रोग्राम है जो वो उनको क्या किया जाएगा, कैंसिल होंगे या जारी रहेंगे वो? नहीं, वो अभी पोस्टपोन हो जाएंगे, क्योंकि देखो बच्चे ही उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, बच्चों के ही स्कूल बंद हो गए हैं। तो ये तो एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। तो वो प्रोग्राम टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिए। मैडम एक सवाल मैं पूछूंगा, जैसे कि अभी स्कूल अगर बंद होंगे तो ऑनलाइन क्लासों के लिए क्या कहा जा रहा है, ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी? हाँ, ऑनलाइन में तो प्रदूषण से हमारा देखो आप अब मेन है वो घर में रहना है। अब घर में रहने के लिए ऑनलाइन क्लासेस तो चलनी चाहिए और मेरे ख्याल से चल भी रही हैं। और ये स्कूल्स वगैरह अपने लेवल पे ये डिसीजन भी लें कि बच्चों की पढ़ाई का कोई हर्जाना ना हो। मैडम एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे। अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन किए जाएंगे? 10th और 12th के जो सीबीएसई के हैं तो उसमें वो क्योंकि पूरे हमारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स का पेपर सेट वेट एक ही होता है। और वो मेरे ख्याल से हमने जो पहले माननीय हमारे उपायुक्त महोदय थे डीसी सर, उन्होंने यही कहा था कि 10th और 12th की अगर डेट शीट आई हुई है तो वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो अभी जो नए आदेश आए हैं वो वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए है, और अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। जी 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 धन्यवाद। रितु चौधरी जी हैं हमारे साथ में, डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी।
अभी बताया इन्होंने जैसे कि एक बच्ची से ये बड़ी प्रभावित हुई हैं। और ये ऐसी जगह है जो भी स्टूडेंट अगर किसी स्कूल से परेशान है या कोई पेरेंट परेशान है या किसी स्कूल वाले को कोई प्रॉब्लम है तो बड़ी आराम से आप आके इनके समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। और मैं पुनः आपको बता दूं, हम लोग इस समय खड़े हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय फरीदाबाद में। नए आदेश जारी हुए हैं, शिक्षा के लिए स्कूल रहेंगे बंद अगले आदेशों तक। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, पुनः लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।